पार्ट 1 देखिएगा। हमें प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये डिविजिबल बाय 49 है। तो स्टेप नंबर 1, verifying the result is true for n is equals to 1। n की जगह 1 रखेंगे, 2 की पावर 3 n लिखा, n की जगह 1 प्लस 2 माइनस 28 n की जगह 1 आ गया। यहां आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 28 1 सा 28 माइनस 4। ये आ गया 2 की पावर 5, 28 और 4 ऐड हो गया 32 आ गया। 2 की पावर 5 32 है, 32 से 32 माइनस हुआ 0 आ गया। तो 0 इज डिविजिबल बाय 49, क्योंकि अगर आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा। तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है। स्टेप नंबर 2, assuming the result is true for n is equals to k, we get। अब हमारे पास जो सवाल है, इस सवाल में जहां जहां n लिखा हुआ है वहां हमें k रखना है। तो यहां पर सवाल में लिखा हुआ है 2 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 28n माइनस 4। यहां से n हटा दिया, जहां n लिखा था वहां k लिख दिया। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये स्टेटमेंट सही है। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, अब हमें k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करना है। k प्लस 1 के लिए प्रूव करने का मतलब है 2 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 28n। मतलब जो सवाल दिया हुआ है वो सवाल दोबारा लिखा, सवाल में जहां जहां n लिखा था n मिटा दिया, n मिटाने के बाद k प्लस 1 लिख दिया। तो n की जगह k प्लस 1 आ गया। अब बेटा 2 की पावर ये 3 मल्टीप्लाई हुआ k से, तो 3k आ गया। ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो प्लस का 3 प्लस का 2 आ गया। ये 28k से मल्टीप्लाई हुआ 28k, ये 28 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 28 माइनस का 4। अब बेटा इस स्टेप पे हमें ये देखना है कि जो चीज हमने अज्यूम करी है उसकी पावर है। अजम्पशन में पावर है 3k प्लस 2, और वहां क्या पावर है 3k प्लस 3 प्लस 2। क्या चीज एक्स्ट्रा है? प्लस 3 एक्स्ट्रा है, जो चीज एक्स्ट्रा है उसको अलग करना है। तो हमने यहां से सबसे पहले ये प्लस 3 हटाना है। प्लस 3 को हटाने के लिए हमें 2 हिस्सों में बेस को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब मैंने 2 दो दफा लिख दिया, एक तरफ 3k प्लस 2 पावर आ गई और एक तरफ 3 पावर आ गई। इसके बाद 28 और 4 ऐड हो गया, माइनस का 32 आ गया। बेटा 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आएगा। 8 में पहले लिख रहा हूं 2 की पावर 3k प्लस 2 माइनस 28k माइनस का 32 लिख दिया। अब मेरा नोट से स्टेप को समझिएगा, तो ये पैटर्न वाली काम में बहुत आसान है। क्या करना है कि हमने जो चीज अज्यूम करी है इस वैल्यू में और इसकी पहली वैल्यू को कंपेयर करेंगे। दोनों में क्या करके यहाँ 8 आ रहा है और अजम्पशन में 8 नहीं है। तो बेटा मैंने पिछले सवाल में ये बताया था कि आपको
इसकी पहली वैल्यू को और अजम्पशन की पहली वैल्यू को कंपेयर करा दें। जब दोनों को कंपेयर करेंगे देखेंगे दोनों में किस चीज का इजाफा है, तो 8 का इजाफा हो रहा है। जिस नंबर का इजाफा यहाँ हो रहा है, इस नंबर को हमें अजम्पशन के मौजूद बाकी दो वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मैं देख रहा हूँ कि पहली वैल्यू में 8 का इजाफा है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली वैल्यू से 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं देखा। तो जो दो वैल्यू जो बची है असम्पशन की, इनको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब हमारे पास ये जो दो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई 8 से करना होगा और ऐड सब्ट्रैक्ट कराना होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ट्वेंटी एट के को मल्टीप्लाई कराना है 8 से, तो हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 28 के, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। एंड 4 लिखा हुआ है, 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 के प्लस 2 माइनस का 28 के माइनस का 32। बेटा ऐड कराएंगे 8 इंटू 28 के, ऐड कराएंगे 8 इंटू 4, माइनस कराएंगे 8 इंटू 28 के, माइनस कराएंगे 8 इंटू 4 को, ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे इस वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब असम्पशन में माइनस की साइन है दोनों जगह पर, तो जो नेगेटिव वाली दोनों वैल्यूज हैं उनको हम फर्स्ट वैल्यू के साथ अरेंज करेंगे। तो बेटा ये जो नेगेटिव में दो वैल्यूज हैं, इनको हम उठाकर फर्स्ट वैल्यूज के साथ अरेंज करेंगे। मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 के प्लस 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 28 के माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4। बाकी वैल्यूज हमारे पास जो रह गई है वो लिख देंगे। 28 के माइनस का 32 प्लस का 8 इंटू 28 के प्लस का 8 इंटू 4। अरेंज इसलिए किया ताकि इन तीनों में से कॉमन निकाल सकें 8। अब इन तीनों में से 8 कॉमन निकालेंगे हम। यहां से 8 कॉमन निकाला, 2 की पावर 3 के प्लस 2 माइनस 28 के माइनस का 4। तो जब मैंने 8 कॉमन निकाला तो 8 कॉमन निकालने में वही वैल्यू आ गई जो अस्यूम करी थी मैंने। तो हमें असल में क्या करना है कि असम्पशन वाली वैल्यू अगर जानी है, तो असम्पशन वाली वैल्यू यहां आ गई है, बाकी जो वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये आ गया 28 के माइनस का 32, 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे 28 से, 224 के आ रहे हैं, देख लें जरा। 8 4 का 32 आ गया, 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद ये आ गया 8 इंटू 2 की पावर 3 के प्लस 2 माइनस का 28 के माइनस का 4। बेटा यहाँ 224 के और 28 के बचा है, दोनों को माइनस कर देंगे, 196 के आ जाएगा। अब बेटा हमने जो असम्पशन करी थी वो तो आ गई, हमने अज्यूम किया था कि ये वैल्यू 49 से डिवाइड हो सकती है। इसको लाने के लिए हमने एक्स्ट्रा वर्किंग करी और उस वर्किंग की सूरत में 196 की आ गया। हमें चेक करना होगा कि ये नंबर आया है ये 49 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ये 49 से डिवाइड हो जाए तो ये प्रूव हो जाएगा। तो 196 क्योंकि 49 से डिवाइड हो रहा है तो ये सवाल प्रूव हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे, हाँ आप करेंगे ना कैलकुलेटर में, करके चेक करेंगे खुद से बस।
पूरी वैल्यू को नहीं, असल में आपने अज्यूम किया कि ये वैल्यू 49 से डिवाइड हो सकती है, अज्यूम किया।